नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका प्रयाग विज़न एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जो भी आपके ट्रेंड रिलेटेड टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं, पीजीटी लेवल्स के एग्ज़ाम होते हैं, डीएसएसबी, एनवीएस और भी जितने भी आपके टीचर्स ग्रेड के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब की मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस सेट का जो है प्रोग्राम हम इस बार लेकर के आ रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जो है कहते हैं ये आपके 15 नवंबर तक के में आपके सारे जो है पेपर्स को कवर अप किया जा सके। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रेंड गिवेड टीचर्स एग्जाम्स हैं, इसमें जो आए हुए अब तक के क्वेश्चंस हैं उन्हीं की प्रैक्टिस सेट को हम लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा पूरा फोकस ही आपका टीजीटी लेवल के टीजीटी के एग्ज़ाम्स का है। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पीजीटी के भी मिलेंगे, डीएसएसबी के भी मिलेंगे, एनवीएस के भी मिलेंगे, यानी कि जितने भी टीचर्स ग्रेड टीचर्स के एग्जाम्स हैं उन सब का कलेक्शन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अलजेब्रा का पोर्शन है। अलजेब्रा में हम आपको सेट थ्योरी, मैपिंग और बाइनरी का ऑपरेशंस के क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस का जो कलेक्शन है वो 60 क्वेश्चन पर डे का टारगेट रखा गया है कि आपको हम अभी 60 क्वेश्चन या प्लस 60 प्लस क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो क्वेश्चंस है देखते हैं इसे। तो जो भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर, जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लेकर के आए हैं वो आपका 1 से 1 to 60 क्वेश्चंस हैं। और ये अलजेब्रा, सेट, फंक्शन और रिलेशन और बाइनरी ऑपरेशंस तक के जो क्वेश्चंस जो कवर अप होते हैं, जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बता रहा है कि n इज द नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर का सेट है जो जिसमें एक मैपिंग डिफाइंड है f n to n defined by fx is equal to x plus 1 when x is even and x minus 1 when x is odd। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो फंक्शन है या जो मैपिंग है वो मैपिंग आपकी कौन सी मैपिंग है, वन वन ऑन टू मैपिंग है या मैनी वन ऑन टू मैपिंग है, इनटू है, या इस तरह से कि कौन सी मैपिंग है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, कुछ ट्रिक की ज़रूरत होती है, जिसे मैं आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलेंगे। जैसे हम जो भी जो ट्रिक्स भी होते हैं वो क्वेश्चन पे डिफाइंड होते हैं, मतलब हर अलग तरह के क्वेश्चन के लिए अलग तरह की ट्रिक्स होती हैं। वो अगर हमें माइंड में है तो हम बहुत अच्छे तेज़ी के साथ उस क्वेश्चन पर उसे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन कैसा है, लीनियर है। क्वेश्चन कैसा है, लीनियर, यानी कि जो मैपिंग दे रखा है वो लीनियर होता है। और जब भी हमें ये याद करके रखना है, अगर जो मैपिंग है वो लीनियर है, इसका मतलब कि जो अगर लीनियर मैपिंग आती है तो उसे हम क्या सीधे क्या कह देते हैं कि वो क्या है, ऑन टू है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, वो ऑन टू है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि अगर लीनियर आ रहा है, ठीक है, तो वो ऑन टू जाता है। ऑन टू पहचानने के लिए थोड़ी सी हम दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो जाते हैं, जिसमें आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि यदि जो रेंज होता है वो कोडोमेन के बराबर होता है तब वो जाके ऑन टू होता है। ठीक है, लेकिन अब इसको वहाँ पे कैलकुलेट करना और समझना बहुत इजी होता नहीं है। कन्फ्यूजन भी होता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर अगर आप जो है कहते हैं कन्फर्म है कि हाँ फंक्शन देखते ही अगर आपको पहचानना है तुरंत और बहुत ज़्यादा उसमें डिस्कशन नहीं करना है, तो सीधे ही आप उसे देखिए कि वो किस फॉर्म का है। अगर वो लीनियर है तो सीधे सीधे वो ऑन टू हो गया। ठीक है, एक बड़ी हेडेक खत्म हुई। और उसके बाद आपको ये देखना है कि ये वन वन है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एफ डैश एक्स निकाल लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स, थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कॉन्सेप्ट के लिए कि अगर एफ डैश एक्स अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है या एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो होता है, तो इन दोनों ही केसेस में फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। यानी कि अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है या स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है, तो दोनों का ही कंडीशन में
क्या होता है, फंक्शन 1 1 होता है। अगर किसी ऐसा कोई ऐसा फंक्शन या कोई ऐसी मैपिंग हमें मिल जाती है जिसमें हमें एफ डैश एक्स लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो दोनों मिल जाता है, वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। क्लियर है? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। ऑन टू तो क्लियर हो चुका है, अब ये 1 1 देख लेते हैं ये है कि नहीं। तो जब हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 और 1 दोनों ही आ जाएगा, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो। क्लियर है? तो इस तरह से हम ये देखेंगे कि जो एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब कि हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो मैपिंग है वो 1 1 ऑन टू दोनों है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन इस तरह से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है एंड एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 21 है एंड इफ ए बी इज रियल नंबर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू। तो क्लियर है, इसको हम पहले कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये चीज़ निकाल लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे निकालने के लिए पहले हम एफ ऑफ एफ निकालेंगे और एफ एक्स इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी दे रखा है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे लिखना है हमें, ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? ये आपका एफ ऑफ एफ हो गया। हमें एक एफ और अप्लाई करना है और ये प्लस बी, एक एफ और अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ए, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, यहाँ पर हमें ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर यदि एक एफ और लग जाएगा, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये आपका दे रखा है 8x प्लस 21। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट वो 8 है, इसका मतलब a क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, 2 हो गई। और आपका जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 21, ये किसके बराबर है, ये आपके बराबर है ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और a की वैल्यू पुट करते ही b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 4b प्लस 2b प्लस b, ये कितना आ गया आपका, ये आपका कितना आ गया, 4 ये आपका कितना आ गया, 7b। ठीक है, इक्वल टू 21। ये आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो a प्लस बी आ जाएगा कितना आएगा, 2 प्लस 3। क्लियर? तो इसका आंसर कितना हो गया, 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन द रिलेशन r इज इक्वल टू दिस डिफाइंड ऑन x पर डिफाइंड है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव क्या चीज़ है इसमें से। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो रिलेशन है वो इसी x पर डिफाइंड है। ठीक, और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो सारे के जो कहते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है कि ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, यानी वो अपना खुद से रिलेट करता है। तो क्या सारे एलिमेंट ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 सारे एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव को तो फॉलो कर रहा है। ठीक, उसके बाद सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। तो सिमेट्रिसिटी में क्या होता है कि यदि ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या होता है कि बी आल्सो शुड बी रिलेटेड टू ए, तब तो वो सिमेट्रिक होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई एलिमेंट फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखेंगे 3 2 है तो 2 3 भी है, और 3 1 है, सॉरी 2 1 है तो 1 2 भी है। ठीक है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। अब रही बात ट्रांजिटिविटी की,
तो ट्रांजिटिविटी क्या होती है कि यदि a रिलेटेड टू b है और b रिलेटेड टू c है तो ये हमें क्या क्या देगा, a रिलेटेड टू c देगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हम देखते हैं कि क्या ये ऐसा कर रहा है। तो जब यहाँ पर हम देखते हैं 3 2 को कंसीडर करते हैं, 3 का रिलेशन 2 से है तो यहाँ पर देखेंगे 2 का 3 से है, यानी 3 का रिलेशन 3 से है और वो प्रेजेंट है। ठीक। नेक्स्ट अगर इसी पे भी दूसरा एलिमेंट को चेक करेंगे, 3 का रिलेशन 2 से है, ठीक है, 2 का रिलेशन 1 से है, तो क्या 3 का रिलेशन 1 से है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 से तो है नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यह ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। क्लियर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन बी आ गया। क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री और एफ डैश सॉरी एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है और उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो एफ एक्स है वो क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस थ्री। ठीक। एफ इनवर्स निकालने का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। एफ इनवर्स एक्स को कैसे लिखते हैं, आपको ये साइन याद रखना है, मतलब इस क्रॉस साइन को याद रखना है। ठीक है। यहाँ पर जो भी नंबर्स होगा उसका जो भी साइन होगा उसका अपोजिट करके इसका कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है। और तो यहाँ पर प्लस थ्री है तो यहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस टू। ये क्लियर हो गया, इतना बन गया। उसके बाद x और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का, एक्चुअली कोफिशिएंट का इंटरचेंज करते हैं बट जो साइन होता है वो रिवर्स करके लिखते हैं। ठीक है। यानी कि जो कोफिशिएंट है उसका तो हम रिवर्स करके लिखेंगे और साइन को रिवर्स करके लिखेंगे और इंटरचेंज कर देंगे कोफिशिएंट्स का, कांस्टेंट और कोफिशिएंट्स का। ठीक है। तो यहाँ पर आपका है x और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो अपोजिट करके लिखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 1। ठीक। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे एफ इनवर्स मिल जाएगा, हमें बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो एफ इनवर्स मिल गया, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, y। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वन, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस टू। क्लियर है। और x माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। ठीक। तो यानी कि यही रह जाएगा। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा आपका माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स और माइनस टू। क्लियर है। और डिवाइडेड बाई x माइनस वन का स्क्वायर। तो ये आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, 3 माइनस टू 1, 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो आपका रिजल्ट है 1 अपॉन एक्स माइनस, ये भी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, तो उसको रिवर्स करके आप फिर से एक बार देख लेना। ठीक है। और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका पूरा जो है डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। क्लियर। तो अब अगला देखते हैं कि द कंपोजिट मैपिंग जी ऑफ एफ दे रखा है। ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है। क्लियर है। हमें ये फाइंड करना है इस चीज को। एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है। क्लियर। तो सीधे सीधे हमें निकालना क्या है, एफ जी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एफ जी एक्स। ठीक। यानी एफ एक्स पर जी एक्स लगाना है। ठीक। तो पहले एफ एक्स देखेंगे, यहाँ पे एफ एक्स है, इसके अंदर जी एक्स रखना है। क्लियर। तो यहाँ पे यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन, और x की जगह जी एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक। यानी कि आपका आंसर है सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में आपके आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इन्हीं की प्रैक्टिस से हम लोग कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस वन। ठीक है।
तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कंडीशन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें हमें ये शो कर दिखाना है कि जो फंक्शंस है वो जीरो के बराबर है या ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो। ठीक है, तो उसके लिए हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको नोट कर लेंगे 2bx प्लस 1। ठीक, और यहाँ पे इसका डी निकालने की कोशिश करते हैं। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो कितना होगा, पहले तो यही चेक करेंगे जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा कितना। जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आ जाएगा 4b² माइनस 4ac की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2√b² माइनस a। क्लियर, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखा है b² माइनस a, b² इज लेस देन a, यानी कि ये क्या हो गया, b² माइनस a इज लेस देन 0। ठीक है, यानी कि ये निगेटिव हो गया। ठीक, निगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 हो गया। अगर d की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो फैक्टराइज नहीं हो गया, मतलब नॉट फैक्टराइज। और जब कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्लियर है, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, fx है। इसका मतलब क्या है कि fx क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, यानी भी कोई क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होता तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, यानी कि वो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर, तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन कौन सा मिल गया, बी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, एक में 4 एलिमेंट्स है, दूसरे में 3 एलिमेंट, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन इंटरसेक्शन में क्या होगा। ठीक है, उनके इंटरसेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जो इंटरसेक्शन का ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। क्लियर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ ए कॉमा नंबर ऑफ बी। क्लियर, यानी कि ये आपकी मैक्सिमम होगी और ये आपकी मिनिमम होगी। ठीक, ये एक तरह से क्लू है। ठीक है, फॉर्मूला जो भी कह लीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाए आपका, आपका आ जाएगा मिनिमम ऑफ, तो दोनों में मिनिमम कितना है, 3 है, दोनों में मिनिमम कितना है, 3 है, तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में जो नंबर्स होंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर, तो आंसर कितना हुआ, डी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस दिस दिस, हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स तक। यही पहले वाला मेथड ही हम फिर से अप्लाई करेंगे। 4x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 6 लिखा हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स x। देखिए कितनी जल्दी लिखा जाता है, यहाँ पे प्लस 6 है, माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 5 अपॉन में x माइनस 4। क्लियर है, क्या किया हमने, इसी को चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दिया। ठीक है, आंसर आपका कौन सा सही हो गया, 6x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4, यानी कि सी ऑप्शन है। क्लियर, तो आप देख रहे हैं कि जो है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स दिस दिस दिस। ठीक है, ये गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस गिवन है और जी एक्स इज इक्वल टू दिस गिवन है, तो देन वी हैव टू फाइंड द जी एफ एक्स। क्लियर, तो ये हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि जो जी एक्स है उसमें एफ एक्स रख देंगे। तो जी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो यहाँ हम क्या रख देंगे, एफ एक्स रख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यानी हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। आंसर देखिए कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, तो ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1। हमें ये देखना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ग्राफिकल अप्रोच का यूज करेंगे, क्योंकि हमें साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स और कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ काफ़ी क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ग्राफ का क्या अप्रोच है फंक्शन को 1 1 शो करने का, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि यदि कोई आपका ग्राफ है, ठीक है, कोई भी आपका ग्राफ है, ठीक, मान लीजिए कोई भी ऐसे कोई ग्राफ है, इस ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करती है, वो लाइन ग्राफ को 1 पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है। क्लियर? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, अगर वो एक्स एक्सिस पे पैरेलल ड्रॉ करने पे ग्राफ को एक पॉइंट पे अगर कट करता है तो उस वो फंक्शन क्या होता है? 1 1 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो साइन एक्स का जो फंक्शन है वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऐसे होता है। और यदि हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसे कई पॉइंट पे कट करता है, इसलिए जो साइन एक्स फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता। ठीक, और कॉस का जो फंक्शन होता है वो भी इसी टाइप का होता है। कॉस का जो फंक्शन होता है वो इस टाइप का कुछ होता है। ठीक, और यहाँ भी अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो भी कई पॉइंट पर कट करता है, तो ये भी 1 1 नहीं हुआ। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम देखते हैं कुछ इस टाइप का होता है, और यहाँ अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक पॉइंट पर कट करता है, यानी कि ये 1 1 है। ये क्या है? 1 1 है। क्लियर है? और कांस्टेंट फंक्शन है आपका कोई y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू मतलब कुछ सम डिस्टेंस a होगी। ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एफ एक्स इक्वल टू ए है। ठीक, ये जो ग्राफ है, और इस ग्राफ और इसके अगर पैरेलल आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इस पे कट करेगा, यानी कि ये मैनी वन हो जाएगा, ये भी 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? तो आपका सिर्फ एक ही ग्राफ है जो एक बार कट करता है, वो है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। एक रिलेशन है, डिफाइंड है नॉन जीरो रेशनल नंबर पर। किस तरह से डिफाइंड है? कि a इज इक्वल टू 1 अपॉन बी पर। ठीक है, तो हमें ये शो करना है, ये दिखाना है कि कि ये जो रिलेशन है वो आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले तो हम डेफिनेशन की बात करें कि अगर रिफ्लेक्सिव होता है तो ए को रिलेटेड होना चाहिए ए से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। क्या कोई नंबर अपने खुद के रेसिप्रोकल के बराबर होता है? नहीं होता है। यानी कि जैसे हम एक नंबर चूज कर लेते हैं, 2 लेते हैं, क्या 2 1/2 के बराबर है? नहीं, कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। ठीक, दूसरा देखते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिसिटी के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन होती है क्या होती है? ए रिलेटेड टू अगर बी है तो ये क्या इंप्लाई करता है? कि बी रिलेटेड टू ए हो जाता है। क्लियर? यानी कि अगर ए अगर 1/b के रेसिप्रोकल के बराबर है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि बी 1/a के भी रेसिप्रोकल होता है। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो है आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अब ये चेक करते हैं कि क्या है ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या डेफिनेशन चाहिए? अगर ए बी का रिलेशन होता है, ठीक है, बी का रिलेशन सी से होता है, तो हमें क्या मिलता है? ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। ठीक, और कैसा रिलेशन होना चाहिए? कि ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सी होना चाहिए। तो क्या देखते हैं हमें ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है? ठीक है, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो ए इक्वल टू क्या मिल गया? 1 अपॉन बी। ठीक है, बी अगर सी से रिलेटेड में है तो बी इक्वल टू कितना हो गया? 1 अपॉन सी। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं? बी इक्वल टू क्या लिखते हैं? 1 अपॉन ए लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये भी बी है, ये भी है, दोनों को इक्वल इक्वल हो जाएंगे, तो ए 1 अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन सी क्या देगा आपका? ए इक्वल टू सी। जबकि हमें आना क्या चाहिए था? ए इक्वल टू 1 अपॉन सी। तो ये भी हमारा जो है कहते हैं फिर ये ट्रांजिटिविटी फेल कर गई, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज हुआ, और वो क्या हुआ? सिर्फ सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक होगा केवल
बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो ये आपका बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए माइनस बी इक्वल्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एग्जांपल्स का यूज करेंगे, यानी कि एग्जांपल्स से हम तुरंत इसे फास्ट कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ठीक है, समझ के। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक है 1 2 3, ठीक है, बी ले लेते हैं हम आपका 2 3 4। ठीक, तो आपका a माइनस बी कितना हो जाएगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो आपके पास सिर्फ 1 है। ठीक, और फिर हमें क्या निकालना है? a माइनस बी। ठीक है, तो ये कितना? a के वो एलिमेंट जो a माइनस बी में ना हो, तो a के वो एलिमेंट जो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ 1 है तो 1 को छोड़ के बाकी 2 3 को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ये आ गया। अब हमें ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन इसको फिल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे ए माइनस बी हमारे पास 1 आया तो ये तो है नहीं। ठीक है, बी है, बी 2 3 4 है तो वो भी नहीं आया क्योंकि 2 3 आया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ए यूनियन बी 1 2 3 4 पूरा आएगा तो ऐसा भी पूरा नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा वो है ये। लेकिन हम चेक कर लेते हैं क्या ये सही भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आना चाहिए? इन दोनों में कॉमन एलिमेंट आना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा? 2 3 आएगा। ठीक है, और यही यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये आपका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये देखना है कि इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपुल 150 स्पीक हिंदी। ठीक है, 300 पीपुल हैं और 200 स्पीक इंग्लिश। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश? ठीक है, बोथ लैंग्वेजेस। तो हम ये यहाँ पर देखेंगे कि जो नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश है, ठीक है, ये वो कितना है आपका? 300। ठीक, नंबर ऑफ हिंदी कितनी है? बोलने वाले कितने हैं? 150। नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200। निकालना है क्या है हमें? ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो जब हम इसे निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है? नंबर ऑफ एच प्लस, सॉरी यहाँ पे एच कर लीजिए और ई कर लीजिए इंग्लिश। ठीक, तो नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ठीक, तो ये कितना हो गया आपके पास? ये वैल्यू कितनी है हिंदी वालों की? 150, इंग्लिश वालों की 200 और माइनस 300। क्लियर? तो आपके पास कितना आ गया? 50। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 3 की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम जानते हैं कि जो cos थीटा है किसके किसके बीच होता है? -1 और 1 के बीच होता है। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होती है। तो जो लिखा हुआ है उसी को हम यहाँ पे बना लेंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो -4 यानी 4 cos थीटा = 4 हो जाएगा। ठीक है, +3 और ऐड कर दीजिए। तो +3 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3 4 cos थीटा +3 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। तो मिनिमम वैल्यू -1 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। तो यहाँ पूछा मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 1। तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा सेट ओपन है। ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो आपको सीधे दिख जाएगा कि कौन सा ओपन सेट है। क्लियर? तो चूंकि हम यहाँ पे ये एक सेट दे रखा है, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है क्या? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज लाइज बिटवीन 1 एंड 3। इसका मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्योंकि ओपन इंटरवल की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। तो यही आपका
राइट आंसर होगा। देखते ही पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एक यहाँ पे ओपन सेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, देन जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, जी एफ एक्स निकालना है। ठीक, यानी कि जी पर एफ एक्स लगाना है। तो जी हमारे पास कहाँ है, ये है, साइन एक्स है, तो पहले हम साइन लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्लियर। जब हम इसे tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, और जब साइन को साइन इनवर्स से जब ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास जो आंसर है वो ये रहा। क्लियर, एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए टू फाइनाइट सेट a और b है। क्लियर, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट n है। देन नंबर ऑफ सबसेट इसके 2 की पावर m होंगे और इसके 2 की पावर n होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 2 की पावर m is greater than the number of subsets is greater than the number of subsets of second by 56। कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है। ठीक है, सेकेंड वाले से। देन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज, हमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बना है इसी को सॉल्व कर लें। तो ये जो इक्वेशन बना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n। क्लियर, और ये हो जाएगा आपका 56। 56 को हम लिख लेंगे 8 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या 2 की पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर m माइनस n। ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, ये वही चीज़ लिखी गई है, 7 लिखी गई है। क्लियर, तो जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। ठीक, और m माइनस n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। ठीक है, और जब यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देंगे तो m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6। ठीक, और जब हमें फाइंड क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर कितना हो गया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, एम की वैल्यू है 36 प्लस एन की वैल्यू है 3, 3 9। ठीक है, तो आप जब इसे ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 प्लस 6 4, सॉरी 5, 45। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो आपको आंसर मिल गया, कितना मिल गया, 45। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दीज का आंसर राइट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि f ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब है, देन f ऑफ √3 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। ठीक है, इसका मतलब इसे हमें समथिंग मानना पड़ेगा। क्लियर है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर इसका हम होल क्यूब निकालें तो ये हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस
3, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट आपका x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 1/x, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x प्लस 1/x, ठीक है ना, ये चीज़ बचेगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये यहाँ पे फिट कर देंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। तो हमें क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए, x प्लस 1/x की वैल्यू हम t पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, टी क्यूब इज इक्वल टू, ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, एफ टी, क्या लिख लेते हैं, एफ टी, ठीक है ना, क्योंकि ये एफ टी के बराबर है, एक्स प्लस 1/x को अगर हम टी पुट करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना, ठीक है। और प्लस 3t, यानी कि एफ टी की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, टी क्यूब माइनस 3t, क्लियर। अब हमें क्या कह रहा है कि एफ ऑफ रूट 3 की वैल्यू निकालिए, तो हम यहाँ पे हम निकाल लेंगे एफ ऑफ रूट 3 इक्वल टू, टी की जगह कितना है, रूट 3 है, तो रूट 3 का क्यूब माइनस 3 रूट 3, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया कितना, 3 की पावर 3/2 माइनस 3, यहाँ पर देखिए अगर 3 की पावर रूट 3 है, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस 3√3, ठीक है। ये आपका क्या है, देखिए एक आपका ये कैसे हो जाएगा, √3 का पावर 3 है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये आपका हो जाएगा 3√3, क्लियर, इस तरह से। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 0। तो आंसर कौन सा सही है, ए ऑप्शन, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, हाउ मेनी रियल नंबर्स फ्रॉम द देयर इन द इंटरवल 2 to 7, ठीक। हाउ मेनी रियल नंबर, देखिए रियल नंबर की बात कर रहा है, हाउ मेनी रियल नंबर इन द इंटरवल 2 to 7, 2 से 7 बीच में रियल नंबर कितने हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन 2 and 7, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आपका सिर्फ नॉन ऑफ दीज ही राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, देन एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई हैज़ द वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू अगर इतनी दे रखी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें ये देखना है। तो फाइनली हम पहले हम इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि वैल्यू आती कितनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये इसमें फिट बैठता है या नहीं, क्लियर। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई ये कैलकुलेट कर लें, ठीक। जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक। यानी कि ये कितना आ गया आपके पास, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ठीक है। और इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो आप कितनी कितनी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए यानी कि कॉस लॉग एक्स, कॉस बी कॉस ऑफ लॉग वाई, लॉग वाई, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस, ठीक है। तो उसके बाद साइन का आता है, साइन ऑफ लॉग एक्स
प्लस साइन ऑफ लॉग वाई, ठीक है, ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एफ ऑफ एक्स वाई निकालें तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स वाई लिखा होगा, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, क्लियर है। और जब हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग वाई, यहाँ पे माइनस मिल जाएगा। ये एक्चुअली ये नहीं है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग वाई, और माइनस में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, साइन ऑफ लॉग एक्स, साइन ऑफ लॉग वाई। तो ये पूरा ओपन करके आएगा। दोनों के बीच में एडिशन है, यानी कि हम इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारा जो साइन वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका और यहाँ पे 1/2 है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये वाले जो टर्म है कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग वाई, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस, ये 2 टाइम्स आएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास ये बच जाएगा कि 1/2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग वाई, ये चीज़ें हमारे पास बचेंगी, ठीक है। ये इतना पूरा। तो यहाँ पर एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लाई, तो आपके पास एफ एक्स है क्या, कॉस ऑफ लॉग एक्स है ना, एफ वाई क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ लॉग वाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा, यानी हमारे हमारे पास सेम ही टर्म आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि आपका पास आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आया है कि या फिर से इसे बता दें, आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये एक्चुअली ये वैल्यू वही आ रही है जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसलिए जीरो हो रहा है। और जीरो ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एफ और जी आपको दे रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, देन हमें क्या निकालना है, जी एफ टू निकालना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले तो हम जी एफ एक्स निकाल लें, ठीक है, या फिर पहले आप एफ टू ही निकाल लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। एफ टू कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 2 टू जो 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे आप उसकी जी एक्स यानी कि एफ टू यहाँ रख दीजिए, एक्स की जगह एफ टू रख देंगे जी में, तो आपके पास जी एफ टू मिल जाएगा, ठीक है। तो जी एफ टू कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ टू का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 5 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड एबव, को हमें ये बताना है कौन सा बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड एबव नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर में आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 के आगे तो कोई नंबर होता नहीं है, तो हम इसे कह सकते हैं ये क्या है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। और बाउंडेड एबव आगे है नहीं, क्योंकि आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक जाता है, तो ये बाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये बाउंडेड बिलो है, और ये बट नॉट बाउंडेड एबव, क्योंकि पहले ही ऑप्शन हो गया, इसी वजह से ये ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। इंटीजर्स में यहाँ पे आप देखेंगे तो इंटीजर्स आपका जो कहते हैं दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो निगेटिव भी हो जाता है, उधर पॉजिटिव भी जाता है, क्लियर है। और रेशनल नंबर भी आपका ऐसे ही है, वो भी बाउंडेड नहीं है, रियल नंबर भी बाउंडेड नहीं है, ठीक। तो आपका सिर्फ नेचुरल नंबर ही है जो आपका बाउंडेड बिलो है, लेकिन बाउंडेड एबव नहीं है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। एक फंक्शन डिफाइंड है एफ 3x माइनस 4, तो हमें एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, सोचिए 2002 में आ चुका है पीजीटी में, और 2005 में भी आ चुका हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ इनवर्स
x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इधर ट्रांसफर हो जाएगा और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4, चलिए इसको ऐसे, y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 4 अपॉन में 3। ठीक, तो एफ इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया आपका, x प्लस 4/3। ठीक है, तो आंसर देखिए कौन सा है, x प्लस 4/3, ए ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, आर एक फंक्शन, एक एफ का एक फंक्शन डिफाइंड है, एक्स एम अपॉन एक्स एन माइनस वन, वेयर एम इज नॉट इक्वल टू, देन हमें यहाँ पे बताना है फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या दोनों है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे कि यदि आप क्या क्या हमें क्या करना है, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, ताकि हम ये वन वन बता पाए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एन, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स माइनस एम का, तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस एक्स माइनस एम, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यही बचेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कि यहाँ पे आपका देखिए क्या आ जाएगा, m माइनस एन अपॉन में x माइनस एन का स्क्वायर। ठीक है, m यानी कि m इज नॉट इक्वल टू n है। ठीक है, तो जीरो तो होना से रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो ये आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा कि जो आपका फंक्शन है वो वन वन तो हो गया, फंक्शन क्या हो गया, वन वन हो गया। अब ऑन टू चेक करते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ऑन टू कैसे चेक करेंगे। ऑन टू चेक करने के लिए हमें ये देखना है, इसका हम इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, x माइनस एम अपॉन एक्स माइनस एन। यहाँ पे माइनस एन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एन एक्स माइनस एम अपॉन में एक्स माइनस वन। क्लियर, ये आपका एफ इनवर्स निकल गया। तो ये जो एफ इनवर्स आया है, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ताकि वो इनवर्स वैलिड रहे। ठीक है, तो यानी कि x इज नॉट इक्वल टू वन, यानी कि जो डोमेन को डोमेन है उसमें वन नहीं आना चाहिए। तो इसका जो रेंज बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्योंकि जो रेंज डिफाइंड है वो आपका आर टू आर है, तो अब यहाँ पे जो रेंज बन रहा है आपका एफ का, वो कितना बन रहा है, आर टू आर माइनस वन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये को डोमेन इस रेंज के बराबर तो है नहीं, और जब को डोमेन रेंज के बराबर नहीं होता है तो फंक्शन इनटू हो जाता है, मतलब वो ऑन टू नहीं रह जाता। ठीक है, इसी कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, ऐसे और भी क्वेश्चन, यानी कि वन वन ऑन टू को चेक करने के लिए अब तक ये थर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कहते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि जो कोडोमेन जो रेंज आ रहा है आपका, रेंज कितना आ रहा है, आर माइनस वन। ठीक, और कोडोमेन कितना है आपका, आर है, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, क्या है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, तो फंक्शन नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू हो जाएगा। तो नॉट ऑन टू मतलब इन टू हो जाएगा। ठीक है, इन टू हो जाएगा, और वन यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, वन वन इन टू। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इज एन ओपन सेट एंड बी इज क्लोज्ड सेट, देन बी माइनस ए इज। ठीक है, बी माइनस ए कैसा सेट होगा। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक कोई सेट है बी, ये क्या है, क्लोज्ड सेट है। ठीक, उसमें से आपको ए निकालना है। ठीक है, बी माइनस ए मतलब यही हो गया ना, उसमें से आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। लेकिन ए आपका क्या है,
ओपन सेट है, क्लोज है नहीं, ओपन सेट है ना। तो जो ये अब जो सेट आपके पास रिजल्टिंग ये आपका ए हो गया, ठीक। तो ये बी माइनस ए ही तो हुआ। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो पूरा सेट हमें क्या मिल जाएगा, बी माइनस ए। अब बी माइनस है कैसा, भले ही उसके अंदर से ये इतना निकल रहा हो, लेकिन है तो क्लोज ही ना बाहर से, ठीक है। तो वो कैसा सेट होगा, क्लोज्ड सेट होगा। क्लियर। तो इसका आंसर बी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक फंक्शन है जेड टू जेड डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ ऑफ एफ माइनस टू इज, ठीक है। तो पहले तो हमें एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद एफ ऑफ माइनस टू की बात करेंगे। क्लियर है। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले तो हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर 4 माइनस टू माइनस टू, तो कितना आ जाए 0, ठीक है। अब इस f2 की वैल्यू, एफ ऑफ माइनस टू की वैल्यू वापस इसमें फिर से रख दीजिए। तो ये क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एफ माइनस टू, ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, अब ये वैल्यू कितनी हमें पुट करनी है, यहाँ पर 0 पुट करनी है, ठीक है। तो 0 प्लस 0 माइनस टू, आंसर कितना आ गया, माइनस टू, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, लेट एस इज अ सेट, ठीक है, इस तरह से डिफाइंड है -1 से 1 में, ठीक है। एंड एफ आर टू एस डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, देन ओनली इंजेक्टिव ओनली सब्जेक्टिव। तो फिर हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, 1 1 ऑन टू फाइंड करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए एफ डैश एक्स कैलकुलेट करनी, क्योंकि हमें इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ऑन टू भी चेक करना है, 1 1 चेक करना है, ठीक है। तो पहले हम पहले इसको 1 1 चेक कर लेते हैं। तो 1 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक। जब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक सेकंड पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। तो इसकी ये दो तरह से डिफाइंड हो सकता है, ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ पे एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो ये होगा, एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो ये होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एफ डैश एक्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक। और माइनस दिस यानी कि x इंटू डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये कब का है, जब आपका ये x ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिल रहा है, ठीक। सेकंड चेक कर लेते हैं, क्या यहाँ भी वही चीज़ मिल रही है, लेस देन 0 पर भी, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, फिर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 आएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, क्लियर, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ भी हमारे क्या मिल गया, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। जब x क्या है, लेस देन 0 है तब भी। तो दोनों ही केस में हमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन 0। तो ये क्या है, 1 1 तो हो गया। अब ऑप्शन से ये तो दिख ही रहा है कि ओनली इंजेक्टिव है, ठीक है। ऑप्शन से ये हमें दिख रहा है कि ये क्या है,
अगर ये सिर्फ 1 1 होता तो ये इंजेक्टिव हो जाता, ठीक है। लेकिन हमारे पास अभी एक ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है, यानी कि अगर ऑन टू होगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन अच्छा ओनली बाइजेक्टिव के लिए लिखा है तो ये भी हो सकता है। तो पहले हमें अभी ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा, तो ऑन टू को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑन टू को चेक करने के लिए कर लेते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, y इज इक्वल टू है आपका x अपॉन 1 + x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और दूसरा हमें मिल जाएगा x अपॉन 1 - x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक। तो यहाँ से जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इन्वर्स के फॉर्म में निकालेंगे इसको, तो हमारा जो फंक्शन मिलेगा यहाँ पे क्या, देखिए क्या मिलेगा, y प्लस एक्स वाई इजक्वल टू एक्स, और यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, तो x इजक्वल टू हो जाएगा y अपॉन, यहाँ से x को कॉमन लेंगे 1 - y, 1 - y, ठीक है। तो ये अब ये कब मिलेगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये आपका y - एक्स वाई इजक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको x मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 1 + y, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर 1 - y है, तो 1 - y को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि y इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज नॉट इक्वल टू -1 हो गया, जब लेस देन 0 तो y इज नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो सेट डिफाइंड है आपका यहाँ पर, ठीक है, वो -1 से 1 के बीच है, नॉट इंक्लूडिंग -1 एंड 1, ठीक है। -1 और 1 नहीं है सेट में, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। और हमें और वो उसको फंक्शन को डिफाइन होने के लिए, यानी कि इनवर्स फंक्शन को वैलिडिटी के लिए, ऑन टू के लिए आपका 1 और -1 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू 1 और -1 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ है भी नहीं, ठीक है। सेट डिफाइंड है, इसका मतलब जो डोमेन है आपका किसके बराबर है, कोडोमेन रेंज के बराबर है। यहाँ पर आपका जो बता रहा है वो क्या है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, ऑन टू होता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ऑन टू हो गया। अगर फंक्शन ऑन टू हो गया, ठीक, और पहले हमारा 1 1 आ चुका है, पहले हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 आ चुका है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ z denotes the set of integers and a b c are its subset given by this x divisible by 2 और a जो है given by z divisible by z divided by 6, ठीक है। देन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ, ठीक है, 2 4 6, 2 4 6 का एलसीएम जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा, देखिए 212, एलसीएम एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा, वैसे तो आंसर 12 आ जाएगा, ठीक है। 2 4 6, 2 से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 1 1 3, फिर 3 से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि हमारे पास ये वाला आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला है, जब भी इंटरसेक्शन निकालते हैं तो जो भी नंबर्स, जितने भी नंबर्स के बीच उसका हम क्या निकाल लेते हैं, एल से निकालते हैं, जो भी रिजल्ट आता है वो हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यूज कर लेंगे इसको। अगला है, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज अ फंक्शन फ्रॉम, जो सीक्वेंस होता है रियल नंबर का, ये डेफिनेशन ही पूछा गया है कि जो फंक्शन होता है कहाँ से कहाँ होता है, तो वो नेचुरल नंबर टू रियल नंबर होता है, यानी एन टू आर। आपने पढ़ा भी होगा रियल रियल एनालिसिस में कि सीक्वेंस की डेफिनेशन ही यही है
द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज ए फंक्शन फ्रॉम n to r। ठीक है, नेचुरल नंबर तो रियल नंबर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सीधी डिफिनेशन पूछ रखा है। ठीक, इफ a इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इक्वल टू 4 5 6 7 देन x यूनियन y। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 5 6 7 सी ऑप्शन यूनियन पूछ रखा है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलो, if f and g are functions such that fx is equal to g fx is equal to g, then gx is equal to। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको जो पूछ रखा है कि इस क्वेश्चन में आपका fx क्या होगा। ठीक है, सॉरी gx क्या होगा, जबकि आपका gfx दे रखा है ये है। ठीक, तो हम फंक्शन को उठाएंगे fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 1, और ऑप्शन से देखेंगे कि हम ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट कर सकते हैं कि हमें x माइनस 2 मिल जाए। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर हम देखिए फर्स्ट ऑप्शन को रखेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 3 को कैंसिल होना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे तो 3 है नहीं। ठीक है, तो हमें एक हिंट टाइप का मिला कि यहाँ पे जो है ये ऑप्शन रख करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि हमें जी एक्स फाइंड करना है ना, तो एफ ऑफ जी एक्स को रखेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और x की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस 3/3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x और माइनस 3 प्लस 1 आपका हो गया -2, यानी x माइनस 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लेट S be a set of two elements। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशंस कैन बी डिफाइंड। देखिए बाइनरी कंपोजिशन का जो डिफाइन फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट बाइनरी कंपोजिशंस। तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, एक तरह से इससे ऐसे क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है n की पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला सेट के कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की स्क्वायर। ठीक है, पहले इसे सॉल्व कर लें, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर, ये कितना हो जाएगा 4, है ना, एन स्क्वायर आपको कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 64, कितना हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा। 2 जा 4, 4 जा 16। ठीक है, तो आपका ए आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये जो वेन डायग्राम का शेडेड रीजन दे रखा है, तो इसमें ये कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन भी है ना, ये तो क्लियर है। तो फॉर्मूले में देखिए, ऑप्शन में देखिए ए इंटरसेक्शन भी मिल रहा है, तो यूनियन वाला तो कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो आपका जो है कहते हैं ए इंटरसेक्शन भी मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, इंटरसेक्शन। दूसरे में आपको क्या मिल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। दूसरे में क्या मिल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। हमें सैडेड रीजन का ध्यान रखना है, तो सैडेड रीजन में ही देखेंगे। ए बी का देख लिया, बी सी का देख लिया, ए सी का तो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन दोनों में होना चाहिए, और दोनों का कंबाइन करना है तो यूनियन होना चाहिए। तो देखिए बी इंटरसेक्शन मिल रहा है और ए इंटरसेक्शन भी मिल रहा है, और उसको यूनियन से कंबाइन भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें आपका, हाँ, ए इक्वल टू अगर दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा सही है, तो सिंपल है, हमें यहाँ पे सेट फाइंड करने पड़ेंगे, और उसके बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पर तो हम ए को फाइंड करेंगे। ए इक्वल टू क्या हो सकता है, ए की वैल्यू यदि हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एन नेचुरल नंबर में, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 1, कितना आ गया आपका 0। ठीक है, तो पहला तो 0 हो गया। एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 16 हो गया, और माइनस
कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं ना, 6 हो जाएगा और -1। अब ये कितना आ जाएगा, 16 माइनस 6 हो गया 10, 10 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट 9 आ गया। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट को फाइंड करेंगे। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 64 माइनस 9 -1। ठीक है, 9 और कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 54, यहाँ पे कितना आ गया 54। इसी तरह से मिल जाएगा। और b को कैलकुलेट करेंगे तो b की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपका, n इक्वल टू 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद n इक्वल टू 2 करोगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड में यदि हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2, 9 2 ज़ा 18। क्लियर, यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जो दोनों सेट तो एक ही हैं। ठीक है, लेकिन जो b है वो a का सबसेट है। b क्या है, a का सबसेट है। क्लियर, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने बोल सही रहा हूँ, गलत रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, ए बी का सबसेट आएगा ना। ठीक, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पर आपके देखिए 54 से कम नंबर आए, फिर यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा तब जाके कहीं 54 आएगा। ठीक है, तो ये ए जो है किसका सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। क्लियर, आपको और क्लियर करना है तो एक और n इक्वल टू 4 भी रख करके आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई ये नंबर मिला, इतनी जल्दी तो ये मिलने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 27 आ जाएगा। ठीक है, 27 आएगा, फिर 54 आएगा, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे क्लियर आप देख रहे हो कि जो ए है किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए आपको ये दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड वैल्यू दिस। ठीक है, पहले हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वैसे एक ट्रिक ये भी है कि इस तरह की जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उसकी जो वैल्यू डायरेक्ट भी हम अगर ध्यान में रखें या नहीं ध्यान है तो फिर कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल क्यूब। यस, ठीक है। क्लियर है, तो ये आता है इसकी वैल्यू। और यदि हम इसे सॉल्व करके करना चाहें तो सॉल्व करके भी हम कर सकते हैं। चलिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया एक्स क्यूब -1 माइनस एक्स, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा एक्स माइनस एक्स पावर 4। ठीक, तो यहाँ आपका बच गया एक्स क्यूब -1, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस एक्स पावर 6। ठीक है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं, यहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये एक बार चेक करने कैलकुलेशन ठीक है या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 1, और हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखनी है 3√3। ठीक है, तो यहाँ ये एक्चुअली ये इसकी जो वैल्यू है पावर 3 की पावर 1/3 है। ठीक है, 3 की पावर कितनी है, 1/3। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है। तो 2 इंटू 3 की पावर 1/3, इसकी पावर कितनी लग जाएगी, 3। ठीक है, माइनस 3 की पावर 1/3, और इसकी पावर कितनी है, 6 माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर जब ये कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल का 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 माइनस ये 3 2 जा
यहाँ पे कितना 9 -1, ठीक। तो आपके पास आंसर कितना आ गया इसका 9, 9 और 8 हो गया 10, 6 - 10 -4, तो -4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स माइनस दिस, ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, x - 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू आ गया आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक, 3, और प्रोडक्ट आपका 1 हो जाएगा, है ना, x और 1, इसका प्रोडक्ट कितना जाएगा 1 आ जाएगा, और बचेगा क्या x प्लस 1/x, सॉरी x माइनस, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक। मान लेना है ये वैल्यू आपका कितना है t है, तो ये कितना हो जाएगा t क्यूब, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ft, ठीक है, x माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x माइनस 1/x, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ft आ जाएगी, ठीक है, और -3t, तो ft की वैल्यू कितनी आ गई आपकी t क्यूब प्लस 3t, ठीक। तो यहाँ पे अब हमें f1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 + 3 = 4, ठीक, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f and g we have the function this, अच्छा f g ये 3 फंक्शन दे रखा है, ठीक, this is this, then the value of h g f ये निकालना है, ठीक है, और x की वैल्यू √π/2 दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू, ठीक। तो इसके पहले तो हमने क्या निकालना है, जी एफ एक्स निकाल लीजिए। तो जी एफ एक्स कितना है आपका, जी में एफ एक्स रख दीजिए, जी है आपका 10, ठीक है, और एफ एक्स यहाँ पर रखेंगे, यानी कि एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे, ठीक है। तो एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लेना है 10, ठीक है। और अब हम क्या निकालने वाले हैं, एच जी एफ एक्स, यानी कि जो वैल्यू आई है उसे हम एच में रख दें, ठीक है। तो एच है हमारे पास log x, तो ये कितना हो जाएगा log, ठीक है, x की जगह क्या अपना आ जाएगा 10x², ठीक है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है √π/2, ठीक। तो x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2, ठीक है। तो 10π/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट, 10π/2, ठीक है। 10π/2 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, क्लियर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी कि कौन सा ऑप्शन है आपके पास, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए बी सी आर सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एफ, ठीक है। तो ए माइनस सी यूनियन बी माइनस सी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसे ऑप्शन से ही करेंगे, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो पहले ए को देखते हैं, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। एक आपका सेट एस है, यूनिवर्सल सेट एस है वो, और ए बी सी उसके सबसेट है। ए मान लेते हैं 1 2 3, और बी की वैल्यू है आपका 2 3 4, ठीक है, 2 3 4, और सी भी है, तो सी की आपकी वैल्यू मान लीजिए 3 4 5, ठीक है। तो ए माइनस सी कितना हो गया, ए माइनस सी, ए की वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 1 और 2 हो गया, ठीक है। फिर बी माइनस सी, बी की वो एलिमेंट जो सी में ना हो, 2, ठीक है। दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। इन दोनों का यूनियन अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि ए यूनियन बी माइनस सी
तो ए यूनियन बी अगर करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी आपका कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। और माइनस सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे है, 3 4 5 यहाँ पे, तो कौन सा एलिमेंट यहाँ है, 1 और 2, ठीक है। कितना मिल गया, ये 1 2 ही मिल गया। क्लियर है। तो हमें लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें पहले ऑप्शन में ही आंसर इसका मिल गया। तो यही ऑप्शन सही है, यानी कि कितना है, ए यूनियन बी माइनस सी। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट हैविंग 8 एलिमेंट, यानी किसी सेट में 8 एलिमेंट, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का, कितना होता है, 2 की पावर n n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। हमारे पास 8 एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे 2 की पावर कितना लिख देंगे, 8 इंटू 7, 56। तो ये आपका राइट आंसर बी ऑप्शन है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये होता है। अगर सिमेट्रिक रिलेशन का अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है। तो ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज, ठीक। तो आसान क्वेश्चन है, हमें क्या लिखना है, जी एफ एक्स, ठीक है। यानी कि जी में एफ एक्स रखना है, जी में एफ एक्स रखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले तो आप लीजिए साइन, और साइन के एक्स में क्या रखना है, एफ एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। क्या आया हुआ क्वेश्चन से, तो ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका द कंपोजिट मैपिंग। ये है आपका एफ एक्स ये दे रखा है और जी एक्स दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, एफ जी एक्स, ठीक। एफ जी एक्स मतलब एफ में जी एक्स निकालना है। एफ हमारे पास क्या है, साइन। यहाँ पे क्या रखना है, जी एक्स रखना है। जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। अगेन वही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी, सी इज इक्वल टू बी एंड डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमें इसमें से ये फाइंड करना है। तो ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं कि क्या सही है। फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ए माइनस डी। ए माइनस डी क्या होगा, ए के वैल्यू जो डी में ना हो, ठीक है। तो ए तो है, बी बी में है, ए और सी है, तो बी इसमें आ गया बी, ठीक। और बी माइनस सी, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ए यहाँ पे क्या आ गया, ठीक। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। बी इक्वल टू डी है क्या, बी आपका ए बी है, डी ए सी है, ये भी तो ये भी ऑप्शन नहीं है। डी कंटेंड इन ए सी, ठीक है। तो पहले तो ए सी निकालना है, सॉरी ए माइनस सी, ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो सी में डी है केवल, तो ए सी आ गया, ठीक है। क्या आ गया, ए सी। और डी कंटेंड इन ए माइनस सी, डी देखिए क्या है, ए सी, ओह बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। इफ ए यूनियन बी इक्वल टू, आपका दे रखा है ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, देन। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो देख के ही लग रहा है कि यहाँ पे अगर ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, तो बी इक्वल टू सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू सी होना चाहिए, क्लियर। तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो गया। तो देखिए कि क्योंकि यहाँ पे आपका यूनियन बराबर है, इंटरसेक्शन बराबर है, इसलिए तभी बराबर होगा जब बी इक्वल टू सी होगा, ठीक है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, चाहो तो आप एग्जांपल लेके कर लेना, ठीक है। चलिए
चलिए वेरीफाई कर ही देते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए है आपके पास 1 2 3 और बी है आपके पास 2 3 4, ठीक, और सी है आपके पास 3 4 5, ठीक। तो ए यूनियन बी आपके कितना मिल जाएगा, ए यूनियन बी मिल जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और ए यूनियन सी कितना मिलेगा आपका, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मिल गया। तो अब ये दोनों इक्वल है, कह रहे हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर जो है कहते हैं जो अगर यूनियन ए यूनियन बी ए यूनियन सी के अगर बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमने सेट बराबर लिया ही नहीं है। ठीक है, बराबर तब आता, यानी कि अगर ये बराबर होने के बाद क्या है कि इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये बराबर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पे इसका मतलब अगर 1 2 3 4 आ रहा है तो यहाँ पे 1 2 3 4 आना चाहिए, यानी 5 नहीं आना चाहिए था। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बी और सी को बराबर होना चाहिए, यानी कि अगर इक्वल है तो। ठीक है, अगर बी और सी अगर बराबर आ गए तब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि तब यहाँ पे 2 3 4 आ जाएगा, 2 3 4 यहाँ कर दीजिए। ठीक है ना, तो 2 3 4 कर देंगे तो अब देखिए अब ये बराबर हो गए और ये भी बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 2 3 आ जाएगा, इन 2 6 सी में ऐड करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन दे रखी है ये जब होगा जब बी इक्वल टू सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर रियल एक्स द सोल्यूशन सेट फॉर दिस। ठीक, तो इसको हमें सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2x प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और 1 माइनस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन कितना है, माइनस है, तो कोई प्लस और कोई माइनस, तो कोई एक प्लस कोई एक माइनस जरूर होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तभी में हमें इसका जो डिफरेंस आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो अब हमें जो x की जो वैल्यू फाइंड हुई है, यानी हम जो x लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 और x प्लस 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन सिस्टम पे जब हम ये प्लॉट करेंगे तो ये आपका ऐसे लिख देंगे, एक आपका यहाँ पे जाएगा -1 और ये आपका आ जाएगा 3। ठीक, और जब इसको ऐसे फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस। यहाँ पर जो हमें सिंबल है वो क्या है, पॉजिटिव का है। ठीक है, तो प्लस कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, -∞ से लेके -1 तक, ठीक है, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी कहाँ पे सर्वाइव करता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर x सच दैट x इज ग्रेटर देन 3, ये वाला हो गया, और यूनियन, ये मिल गया यूनियन, और -1 इज ग्रेटर देन x, -1 इज ग्रेटर देन x। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी है वो इसका सोल्यूशन यहाँ पे होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन द सेट -4 -3 0 2 से satisfying the condition mod of y minus 4 is less than 6 and y plus 4 is less than y, mod of y plus 4 is less than 5। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं, आपका ये जो दे रखा है कि y माइनस 4 मॉड है ना, लेस देन 6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि y माइनस 4 लाइज बिटवीन -6 एंड 6। ठीक है, इसी तरह से y प्लस 4 लाइज बिटवीन -5 एंड 5। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे
तो y इज लेस देन और इक्वल टू किसके किसके बीच होगा, इधर हो जाएगा तो -2 से ये +4 हो जाएगा, और यहाँ पे +4 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y की किसी किसके बीच हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो जो y है नंबर लाइन पे जो हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -2, यहाँ पे मान लीजिए -9, इधर है आपका 1 और इधर है आपका 10, ठीक। इस तरह का रेंज बनाएगा ना। तो अब हम ये इसको देख लेते हैं कि ये y कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 10 तक, -2 से 10 तक एक हो गया, ठीक। दूसरा है आपका -9 से 1 तक, -9 से 1 तक का, ठीक। यानी कि दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला पार्ट है। अब इसके इंटरसेक्शन में कितने नंबर ये जो ये सॉल्यूशन सेट है कितने इसमें आ रहे हैं, ठीक है। -4 आएगा, इसके बीच में नहीं आएगा क्योंकि ये -2 से इधर का है पोर्शन, ठीक है ना। तो -4 आएगा तो -2 आएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 2 तो आपका बाहर ही चला गया, और यहाँ पे आपका -4 -3 हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ 0 ही आएगा जो इसके कंडीशन में आएगा। तो यानी कि एक ही एलिमेंट है, हाउ मेनी नंबर, देयर आर ओनली वन नंबर 0 दैट कैन बी सेटिस्फाई दिस कंडीशन, क्लियर है। तो आपका आंसर डी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट इन द पावर सेट ऑफ हैविंग एन, अच्छा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ ये इसका आंसर होता है 2 की पावर n, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 की पावर n, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए, बट हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, बाई नंबर से। तो मान लीजिए ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 2 3, ठीक है, और बी आपके पास हो गया 2 3 4, ठीक। तो ए माइनस बी आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है यानी कि 1, ठीक है, और बी माइनस ए आपका बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो आ गया आपका 4, ठीक है। दोनों का यूनियन, तो जो यूनियन आएगा वो कितना आएगा आपका 1,4, ठीक। अब देखते हैं कि ये 1,4 यहाँ कहाँ था। क्या आप ए यूनियन बी करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इंटरसेक्शन करेंगे तो 2 और 3 आएगा तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अब या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, तो हम क्या करें, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ये आपका हो गया 1 2 3 4, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी कितना जाएगा 2 3, ठीक है। अब हमें निकालना है इसके वो एलिमेंट जो इसमें ना हो, तो वो कितना आ जाएगा आपका 1,4, ठीक है। तो ये इक्वल आ गया इसके, तो यही आंसर सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए अगर बी का सबसेट है तो इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक, क्लियर है। ठीक, तो मान लेते हैं ए इक्वल टू हमारे पास कितना है 1 2 3, ठीक है। ये आप मान लीजिए आपका, अच्छा बी का सबसेट है तो बी को बड़ा सेट मान लेते, मान लीजिए बी इक्वल टू ये है और ए इक्वल टू आपका 1,2 ले लीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी के ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं, ये तो एब्सर्ड रिजल्ट है, मतलब क्या ए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो ए माइनस बी को क्या मिल रहा है, सिर्फ पाई मिल रहा है। अच्छा मिल ही रहा है, वो पता ही चल गया ना क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो ए माइनस बी अगर आप करेंगे तो ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो बी के ए के तो सारे एलिमेंट बी में है, तो ऐसा कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है हमें जो इसमें बी में ना मिले, ठीक है। तो वो आपका क्या है, पाई है, ठीक है।
तो आपका ये रिजल्ट ही आंसर ही मिल गया कि आपका 49 का डी आंसर होना चाहिए। क्लियर? तो ये सही हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास 25 students, 12 students have taken math, 8 students taken math but not economics. अच्छा, तो 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया, ठीक। टोटल 25 के स्टूडेंट हैं, ठीक। और 12 स्टूडेंट टेकन मैथ, 12 स्टूडेंट टेकन मैथ। तो ये मैथ है और ये आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। ये आपके 12 मैथ ले रखे हैं। 8 स्टूडेंट हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स। 8 ने मैथ रखा है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, ठीक है, 8 ने। तो वो आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा। 8 तो मैथ के हैं बट नॉट इकोनॉमिक्स, ठीक। अच्छा, इकोनॉमिक्स को नहीं लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में है आपका द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन बोथ आर। अच्छा, हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है, क्लियर, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल मैथमेटिक्स कितने हैं हमारे पास, 12, ठीक है। और जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं लिए वो और मैथ लिया है वो कितने, 8, ठीक है। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा जो दोनों ले रखे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 4। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन ए क्रॉस बी इज, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 ये होना चाहिए, ये होना ही चाहिए। 1 1 1 2 1 3 ए क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका f है n2y, be a function defined as f is equal to 4x plus 3 and where y is equal to such that 4x plus 3 for some this, ठीक है, ठीक। then f inverse x is, ठीक है। तो कोई सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4x plus 3, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस 3/4। तो y माइनस 3/4 ही आंसर हो जाएगा। दिस इज dy, y माइनस 3/4 डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a एंड b be two sets having 5 common elements, then the number of elements in common to both a cross b and b cross a। जब भी ऐसा होता है ना कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में के कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, ठीक है, और उसमें ये भी दिया रहे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन है, और ये पूछे कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का में कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो उनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, पी स्क्वायर, ठीक है। जितने भी कॉमन हो उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास 5 कॉमन नंबर एलिमेंट्स यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 यानी कि बी ऑप्शन, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है ए बी सी आर सबसेट ऑफ अ सेट एक्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। तो इसको भी हम वैसे चेक करेंगे, ठीक है, बाय एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो मान लेते हैं a इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 1 2 3, b है आपके पास 2 3 4,
और सी भी ले लेते हैं आपका 3 4 5। ठीक, तो आप यहाँ पर दे रखा है कि a माइनस बी। ठीक, तो पहले तो हम क्या फाइंड करेंगे, a माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी इक्वल टू ए की वैल्यू जो b में नहीं है वो है आपके पास 1। ठीक, फिर हमें क्या निकालना है, a माइनस बी। ए के वो एलिमेंट जो a माइनस बी में ना हो। ठीक है, ए के वो एलिमेंट 2 3 बचे जो a माइनस बी में नहीं है। ठीक है, ये आपका ये हो गया। और जरा हम a यूनियन भी निकालें तो a यूनियन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो अब ये 2 3 है, ये 1 2 3 4 है, इक्वल तो है नहीं, तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट एक्स लेना पड़ेगा। सेट एक्स के तभी हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल के, कि यू माइनस बी करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, तो पहले तो हमें एक्स को ही फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। ठीक, यानी कि यूनिवर्सल सेट, यानी कि ये आपका सेट एक्स के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, जो बी में नहीं है। तो बी आपका 2 3 4 है, 2 3 4 तो 1 5 6 आपका बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, 1 5 6। क्लियर है, ये आपका ये बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए माइनस कितना हो जाएगा, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए के वो एलिमेंट जो बी कॉम्प्लीमेंट में ना हो, तो 1 2 3 है, और यानी कि 1 2 3 यानी कि 2 3 है, ये आपका ये आ गया। ठीक, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करिए। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आपका ये कितना आ गया, 2,3। तो ये तो इक्वल आ गया इसके, तो इसका मतलब ये वाला सही है। इसको चेक कर लेते हैं, बी माइनस सी। ठीक है, तो बी माइनस सी आपके पास कितना आएगा, बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 2 3 2 और अच्छा 3 4 है तो 2 नहीं है। ठीक है, तो बी माइनस सी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब ए के साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो ए की ए आप है आपके पास, यानी कि 1 3 आ जाएगा इंटरसेक्शन में आपका, नहीं सिर्फ 2 ही तो आएगा। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी करेंगे तो सिंगल एलिमेंट 2 ही आ जाएगा। ठीक, अब हम ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना है, 2 3 है। ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ए और सी का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन 1 2 3, तो 3 कॉमन है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3, ठीक है 3 आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 2 3, यानी इसका जो एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन का एलिमेंट कितना है, 2 3 है। और इसके इंटरसेक्शन में कितना, ए इंटरसेक्शन में 3 है, तो यानी कि 2 नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल है, यस इक्वल है, इक्वल आ गया। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो कितने स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, वन स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। देन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, वन स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्लियर, वन स्टेटमेंट आर फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर द सेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो फिर से हम वही अपना नंबर एग्जांपल रूल यूज करेंगे। ठीक है, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो मान लेते हैं ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा 2 3 4, और सी है हमारा 3 4 5।
ठीक है, तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा आपका, यहीं पे चेक कर लेते हैं, अब बार बार लिखेंगे नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, 3 4 है, बी इंटरसेक्शन 3 4 आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन कितना हो गया, 3 4। ठीक है, और ए के साथ यूनियन ले लीजिए 3 4 का, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो 3 4 है तो 1 2 3 4, ये आपको कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आ गया 1 2 3 4, ये आ गया। ठीक, और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आप लिखेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ये आपका 1 2 3 4 ही है, इंटरसेक्शन सी लेंगे तो 3 4 5, 1 2 3 4 और 3 4 5, तो कॉमन क्या निकलेगा आपका 3 4, कॉमन क्या निकलेगा 3 4। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3 4। ठीक, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो देखते हैं, बी यूनियन सी, अगर बी यूनियन सी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 4 5, बी यूनियन सी कितना हो जाएगा 2 3 4 5, ये हो जाएगा। और ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, तो ए के साथ इंटरसेक्शन में आएगा आपका 2 3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 3। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 2 3 आ जाएगा कॉमन, और यूनियन सी कर लीजिए तो 2 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 3 4 5, तो ये इक्वल है, इसके नहीं इक्वल है, तो ये भी बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ठीक, थर्ड में आते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना है 3 4 4। ठीक है, और ए के साथ इंटरसेक्शन लीजिए, ए इंटरसेक्शन 3 4, ए में 3 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। ठीक, इसका देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 2 3, ये कितना आ जाएगा 2 3। इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो 2 3 और 3 में 3 कॉमन है बिल्कुल, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3, तो 3 और यहाँ पे भी आ गया, 3 यहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब ये सी वाला सही है। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी एफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा 4x² माइनस 10x प्लस 2। ठीक है ना, जो आओ, ठीक, और हमें क्या दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, जी एफ एक्स फाइंड करना है तो बाई ऑप्शन ही करना होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स पुट कर दीजिए, जी में एफ एक्स पुट कर दीजिए, और फिर देखते हैं कौन सा मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन रख के चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन अगर रख के देखते हैं क्या ये हमें मिलता है या नहीं। ठीक है, तो जी एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम रखना है एक्स की जगह 2x माइनस 3। ठीक है, कितना रखना है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 माइनस 3। क्लियर, 2x माइनस 3 माइनस 2, इसे सॉल्व कर लें तो इस जगह 4x², ठीक, प्लस का 9 माइनस 12x प्लस 3x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3 माइनस 2, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4x² और यहाँ पे आ गया आपका माइनस 10x। ठीक है, 10x हो गया 9
और यहाँ पे आपका गया 3 to 5, यानी कि -4। क्लियर है, कितना आएगा 4। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी, -2 से बना दूँ तो +4 भी होगा, +4। ठीक, तो 3 to 5 हो गया, यहाँ पे हो गया +5, 3 to +5 -5, और 9 -5 कितना आ जाएगा +4। यानी कि आपका जो ये फर्स्ट वाला ही रखने पे आंसर मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि ऑप्शन है तो ये आंसर ही जो सही आ गया तो सही आ गया। क्लियर है, बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ द मैपिंग एफ एंड जी आर गिवन बाय दिस, ठीक है, देन हमें क्या निकालना है, जी एफ, जी ऑफ एफ। ठीक है, तो पहले तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक, तो ये है हमारा एफ और यहाँ पे है जी, ऐसे और ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट लिख देंगे तो 1 3 4, 1 3 4। क्लियर, और दूसरा जो एलिमेंट है हमारा वो है 2 5 1, 2 5 1। ठीक, तो देखिए एफ हमारा डिफाइंड है, 1 का 2 में जा रहा है, 3 का 5 में जा रहा है। ठीक है, और इस तरह से डिफाइंड है। क्लियर, ठीक है ना। और जी हमारा देखिए 251 है, 251। ठीक, और 313, यहाँ पे क्या लिखना है, 313। क्लियर, ठीक है, तो ये इस तरह से हमने इसे लिख लिया है, और हमें निकालना है जी कंपोजिट एफ। ठीक है, तो देखिए एक सेकेंड, तो देखिए कहाँ से कौन सा एलिमेंट कहाँ पे जा रहा है। 1 अगर 2 पे जा रहा है, ठीक है, 1 अगर 2 पे जा रहा है, ठीक, और 2 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो 1 कहाँ गया, 3 पर, 1 कहाँ गया, 3 पर। ठीक, फिर उसके बाद 3 कहाँ पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 5 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, ये 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 3 कहाँ जा रहा है, 1 पे। ठीक, 4 कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है। ठीक है, 1 3 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 कहाँ जा रहा है। ये हमारा जो कंपोजिशन है वो फाइंड हो गया है, तो 1 3 3 1 4 3, 1 3 3 1 4 3, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। पहले तो ए को लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, इक्वलिटी लगी तो 5 दिया जाएगा। ठीक है, और बी को हम लोग लिख लेते हैं, बी इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक आ जाएगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10। इंटीजर नेचुरल नंबर है तो 1 से लेकर के 10 तक के सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और सी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी, देखिए 2 और 6 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इक्वलिटी लगी नहीं है, तो 3 4 5 क्योंकि ये नंबर आएंगे। ठीक है, अब हमें पहले क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो ऑब्वियस है कि ये कितना आ जाएगा, 3 4 5 आ जाएगा। ठीक, बी इंटरसेक्शन सी दोनों में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा, 3 4 5 ही कॉमन है, तो 3 4 5 यहाँ मिलेंगे तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, सी बी का सबसेट हो रहा है। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ए के वो एलिमेंट जो सी नहीं है, तो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं तो सिर्फ 1 2 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है E is equal to 1 2 3 4 F is equal to this, then total number of onto function, total number of onto function। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन निकालते हैं उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऑनटू फंक्शन के लिए हमें फॉर्मूला निकालना होगा, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है -1 की पावर, ठीक है। पहले तो NCR करके फॉर्मूला पहले वो लिख लेते हैं, NCR, ठीक है, -1 की पावर n माइनस आर और r की पावर m। ठीक, ये मान लीजिए आपका m है और ये n है, ठीक है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट m है और ये n है। क्लियर, क्लियर। तो अब हम इसकी वैल्यू रख लें। तो यहाँ पर आप देखिएगा n की वैल्यू कितनी है, 2 2CR, और ये जो सम होगा इसका r इक्वल टू 0 से n होता है, ठीक है, r इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू हम 1 पहले पुट कर लें, तो 2C1 -1 की पावर 2 माइनस 1 1, और r की वैल्यू अगर हमने 1 लिया है तो 1 की पावर 4, ठीक, फिर प्लस 2C2 -1 की पावर 2 माइनस 2, ठीक है ना, और इंटू r यानी कि 2 की पावर 4, क्लियर, 2 की पावर 4 ये आ गया, n की पावर n। तो 2C1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 2 माइनस और n की पावर 4 इतनी रह जाएगी, प्लस 2C2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, ठीक, -1 की पावर अगर 0 आएगी तो की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 हो गई, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 4, ठीक। तो -2 प्लस 2 की पावर 4 कितना हो गया आपका, 15। तो 15 माइनस 2 इक्वल टू 14, 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। हाँ, बाई चांस अगर यहाँ पर ये अगर पूछ देता, ये अगर दे देता नंबर कि m और n अगर बराबर हो जाते, अगर m और n बराबर हो जाते तो वो बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाती, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाती है, और उसके जो नंबर्स निकल के आते हैं, जो फंक्शन से, वो n फैक्टोरियल निकल के आते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे हम n फैक्टोरियल लेके निकाल लेते हैं, क्लियर। अदरवाइज जो ऑनटू फंक्शन को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये कि अगर आपके पास यूनियन में 700 ए आपका ये पास, बी आपका ये, सी यानी कि इंटरसेक्शन में 100 एलिमेंट, देन आपको क्या फाइंड करना है, एम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसको हम लोग जानते हैं कि डिमॉर्गन थ्योरम होता है, ठीक है, डिमॉर्गन थ्योरम से इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये जो ये होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ यू माइनस ए यूनियन बी, क्लियर, यही होता है। तो इसका मतलब हमारे हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। तो एन यू आपके पास कितना है, 700, माइनस ए यूनियन बी आपके पास क्या दे रखा है, 200 प्लस 300 माइनस 100, क्लियर है। तो ये आपका सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है ए यूनियन बी की। तो ये आपका कितना जाएगा, 700 माइनस कितना होगा ये, 235 5 400, ठीक है ना।
तो आंसर आ गया 300 आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। तो आज हमने ये कुछ सारे क्वेश्चन किए हैं, 60 क्वेश्चंस कवर किए हैं इसके। नेक्स्ट 60 क्वेश्चंस हम लोग फिर करेंगे इसी के, और उतने में ही ये आपका पूरा लगभग 99 के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि इसी तरह से हम आपको और भी अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट ले आकर के दें। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तब इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज में आपको इससे बहुत सारी ट्रिक्स जैसे ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन के दो तीन चीज़ें आपको पता चली होंगी। ये ऐसे ही और सारी ट्रिक्स हम आपको बताते चलेंगे, तो आप प्रैक्टिस में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।